हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, नव दुर्गा की आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से मां ब्रह्मचारिणी का स्मरण और वंदन करते हैं, उनके जीवन में तप, त्याग, धैर्य और संयम, सदाचार की शक्ति स्वतः ही बढ़ने लगती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ उसका आचरण करने वाली, अर्थात जो देवी तप का आचरण करने वाली हैं, उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और साधकों को अनंत फल देने वाला, अनंत कल्याणकारी और दिव्य तेज से परिपूर्ण माना गया है। इनकी उपासना आराधना करने से तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संशय की वृद्धि होती है और जीवन में आत्मबल तथा धैर्य का संचार होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, अत्यंत तेजस्वी और पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में जयमाला सुशोभित रहती है और बाएं हाथ में कमंडल धारण रहता है। यह स्वरूप साधना, तपस्या और आत्म संयम का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में यही देवी पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। उस समय देवर्षि नारद ने माता को उपदेश दिया कि यदि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। नारद जी के इस उपदेश को सुनकर माता ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन और दीर्घकालीन तक तपस्या आरंभ कर दी। माता की यह तपस्या इतनी कठोर, इतनी कठिन और इतनी अद्भुत थी कि देवता, ऋषि, मुनि, सिद्धजल भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कहा जाता है कि वे हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत किया और अत्यंत कठिन व्रत उपवास किए। खुले आकाश के नीचे रहकर इन्होंने वर्षा, धूप और ठंड की असहनीय कष्ट भी सहन किए, पर फिर भी उनका मन भगवान शिव की आराधना से कभी भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद भी माता की तपस्या समाप्त नहीं हुई। लगभग 3000 वर्षों तक इन्होंने केवल टूटे हुए बेलपत्र खाकर भगवान शिव का ध्यान और जप किया। माता की यह तपस्या दिन प्रतिदिन अधिक कठोर होती चली गई। आगे चलकर माता ने बेलपत्र खाना भी त्याग दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर भगवान शंकर की आराधना साधना करती रही। इस अत्यंत कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो गया, परंतु उनका संकल्प अड़िग और अटल बना रहा। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनिजन सभी माता की इस अद्भुत तपस्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा की। तब उन्होंने माता से कहा कि हे देवी, आपकी यह तपस्या तो अभूतपूर्व और अद्वितीय है। आज तक किसी ने इतनी कठिन कठोर तपस्या नहीं की। यह महान कार्य केवल आप ही कर सकती हैं। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप अपनी तपस्या समाप्त करें और अपने घर लौट जाएं। शीघ्र ही आपके पिता के यहाँ से आपको बुलावा आएगा। इस प्रकार माता अपनी कठिन तपस्या में रत रही और भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर उनकी तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन देकर उन्हें उनके घर के लिए विदा कर दिया। आखिरकार भगवान शिव ने पूर्ण विधि विधान के साथ देवी के साथ विवाह किया और कठोर तपस्या करने के कारण ही माता को तपचारिणी और ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। माँ ब्रह्मचारिणी की इस पावन कथा का सार यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी संघर्ष आए, हमें कभी भी अपने लक्ष्य और अपने विश्वास से विचलित नहीं होना चाहिए। धैर्य, संशय और भक्ति से किया गया प्रयास अवश्य सफल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को सर्व सिद्धि, ज्ञान और धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता की इसी स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके स्वयं को शुद्ध और पवित्र करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके श्रद्धा भाव से पूजा करें। पूजा करते समय मन को शांत रखें और सच्चे मन से माता के नाम का स्मरण करते रहें। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन और वंदन से कठिन तप और व्रत सफल होते हैं। इन दिन माता को विशेष रूप से कमल या बेला के पुष्प अर्पित करें। सफेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करें और दूध से बने प्रसाद जैसे खीर, दूध से बनी मिठाई या अन्य पकवान भी माँ को अर्पित किए जा सकते हैं। पान, सुपारी, इलायची का भोग भी माँ को लगाया जाता है और कथा का श्रवण करने के बाद कपूर जलाकर माता की आरती अवश्य करें। विद्यार्थियों के लिए यह पूजा विशेष फलदायी मानी गई है, क्योंकि इसके अध्ययन में रुचि बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है और जीवन की अज्ञानता दूर होकर ज्ञान का प्रकाश भी फैलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों के जीवन में धैर्य, संशय, ज्ञान, आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। ऐसे ही हम सब की माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना है कि प्रिय भक्तजनों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आप सभी प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। प्रिय भक्तजनों,
तो भक्तों अब हम चलते हैं माँ अम्बे गौरी की आरती करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी, ओ मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, हो मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तंबर राजे, हो मैया रक्तंबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड़क कपड़ धारी, हो मैया खड़क कपड़ धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासा गृह मोती, हो मैया नासा गृह मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सूर्य प्रभाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संघारे, शोणित बीज हरे, हो मैया शोणित बीज हरे, मधुकय तब दो मारे, मधुकय तब दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, हो मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो, हो मैया नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, हो मैया तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, सुख ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचारी अति शोभित, भरहु मुदाधारी, हो मैया भरहु अभयधारी, मनवांछित फल पावत, मन इच्छित फल पावत, सीवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर भाती, हो मैया अगर कपूर भाती, श्री मालकी तुम राजत, विंध्याचल में विराजत, हमरे घर में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, हो मैया भाव सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, हो मैया जय मंगल मूर्ति, हो मैया जय आनंद करनी, हो मैया जय रिद्धि सिद्धि करनी, हो मैया जय कष्ट की हरनी, तुमको निस दिन धावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करें, हे परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अपने भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे सर्वेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता हो, उसे वह गति प्राप्त हो। जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह जगदम्बे के मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रात होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक मेरे द्वारा जो अपराध हुआ उसे क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न होइए। हे माँ दुर्गा, हे नौ दुर्गे, हे चंडिके, मेरे द्वारा जो अपराध हुआ उसे क्षमा करिए। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी।